लार्जली दिख रहा है पुलिस की लापरवाही कहे, पुलिस की चौकसी ना होना, मुस्तैदी नहीं होना, और इन लोगों की प्लानिंग। तो वहीं बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, क्या ये इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान या कोई बड़ा मतलब माफिया या कोई था जो इनको हैंडल कर रहा था, ये मोहरे और प्यादे थे? नहीं, देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं। पहले आप उसके लिए आइडियोलॉजिकल जमीन तैयार करते हैं, हिंदू लुम्पेंस को आप पैदा करते हैं, एक लंपटवादी सोच पैदा करते हैं, और जब वो डेवलप कर जाता है तो उसमें आप ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ उसे ले जाते हैं। ये दुनिया के हर इस तरह के रिलीजियस फॉर्मेशन में होता है। तो आपने पहले कर दिया ये सारी स्थितियां, अखलाक को, तबरेज को, जुनैद को, पहलू खां को, इनको मार के आपने ये सब कर लिया है। ये क्रिएट किया गया एक हिंदू शॉविनिज्म और एक हिंदू मिलिशिया का ग्राउंड तैयार। ये लड़के जो हैं, अभी आप 2 दिन में देखिएगा, आएगा कि हाँ साहब ये बजरंग दल के थे या ये फला दल के थे। वो डिसोन करेंगे अलग बात है, लेकिन ये एक ग्राउंड बनेगा। हम आज आपको स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, आज के अखबार में, एक दिन के अखबार का स्टेटमेंट देखिए। मैंने आपसे कहा ना कि पुलिस वाले, हर तीसरा पुलिस वाला ये कह रहा है कि हाँ साहब अगर वो लिंच कर देते हैं, गौरक्षक अगर मार देते हैं उनको, इसमें गलत क्या है? ये मानसिकता आपके पुलिस की है। पुलिस वहां खड़ी थी, पुलिस के पास उस समय रिवॉल्वर, बेहतरीन रिवॉल्वर, आप जाते हैं प्रोहिबिटेड बोर पुलिस को मिलता है, वो बोर हमें नहीं दिए जाते हैं। .32 हमारे पास होता है, प्रोहिबिटेड बोर के रिवॉल्वर .22 हमारे पब्लिक के पास होता है। ये रिवॉल्वर आया कहां से? उसी तरह पुलिस के पास उस समय रिवॉल्वर थे, लेकिन वो कमर में हाथ लगा के इस तरह कह रहा था कि छोटू अब तो मर गया ना, अब छोड़ो ना, काहे गुस्सा हो। कुछ इस तरह का, जैसे नहीं मोहल्लों में झगड़ा होता है तो करते हैं, तो पुलिस वाला इस तरह से कमर, एक थप्पड़ भी आपने नहीं देखा लगा है, एक रिवॉल्वर की गोली नहीं चली जबकि एक किसी को लगा है उनके। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक इंडोक्ट्रिनेशन का प्रोसेस चल रहा है। अब आज का आप देखिए, मोहन भागवत जी ने कहा है भारत का जन्म ही हुआ है विश्व गुरु बनने के लिए, दुनिया को, विश्व को रास्ता दिखाने के लिए। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट क्या है? विश्व गुरु बनने के लिए भारत के युवा आगे आए। देखने में कितना सिंपल सा है, और विश्व गुरु बनेंगे कैसे? ये मंत्री का स्टेटमेंट है कि जो इसी जन्म में करता है उसका फल मिलता है। तो एक डिस्कोर्स क्रिएट किया जा रहा है जिसमें भारत का युवा जो रोजगार नहीं पाएगा, वो पहला काम करेगा कि अपना नाम, उस नाम के अनुरूप वो अपना एक मिलिशिया तैयार करेगा। आज जो ये घटना हुई है सिर्फ अतीक के लिए नहीं हुई है, इसके बाद ये कोशिश, और मेरी चिंता ये नहीं है, जो दूसरा साइड है वो भी 20 करोड़ है, इसलिए भारत कहीं सीरिया ना बने। मेरी चिंता इसको लेके है कि कहीं भारत सीरिया ना बन जाए। आपके लिए वो राजनीति हो सकती है, लेकिन जो हालात आप बना रहे हैं, जो युवाओं को जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको जब इस फॉर्मेट में डाल रहे हैं और उनको एमएलए का टिकट भी देते हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, कर्नाटक में जो टिकट दिया है एमएलए को, वो मेन आदमी है हिजाब उस केस का, हिजाब केस का मेन आदमी जो है, उसको आपने टिकट दिया है अब की बार जिताने के लिए। तो आप ये क्रिएट कर रहे हैं, ये लड़का आज से कुछ साल बाद हो सकता है एमएलए के लिए चुनाव लड़ेगा। तो आप ये क्रिएट कर रहे हैं कि प्रॉमिस ये कर रहे हैं कि तुम्हें हम खाली कमर में हाथ डाल के तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे जब तुम गोली चलाओगे तो, और पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाओगे तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें कि हम किस तरह के विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ हिंदू मिलिशिया होगा और उसके बाद काउंटर प्रोसेस शुरू होगा, और तब ये देश सीरिया बन जाएगा। मेरी चिंता ये सिर्फ अतीक की घटना नहीं है, ये आगाज है उस प्रोसेस का। और वो मिलिशिया जब सड़कों पे चलेगा बंदूक लेके, तो वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखेगा। ये खतरा सबसे बड़ा है। जो बुजुर्ग लोग, मैंने जिसका जिक्र किया, आपने उस समय जल्दी थी, आज टहलते हुए एक बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा हुआ धरती का बोझ खत्म हो गया। यही वो सोच है, क्योंकि उनको ये नहीं समझ गया तुम्हारा बेटा इसको झेलेगा, तुम तो निकल जाओगे, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में जब ये हिंदू मिलिशिया चलेंगे आतंक करते हुए, तो तुम्हारा बेटा झेलेगा। ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा।
सही बात है। और एनके सिंह साहब, आपको बताऊं, आज मैंने सुबह ट्वीट भी किया था, चूंकि हम लोग इस तरह से मुखर होकर सरकार की आलोचना करते हैं या ऐसी स्थितियों की, तो आज ये मेल मुझे आया है, स्क्रीन पर दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं, सुबह 9:15 पर। और इस मेल में लिखा क्या है, आप पढ़ पा रहे हैं मेल में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। हाँ जी, अपना हाँ जी, हाँ। नंबर दे दूं, मैं तुझे वहीं आकर मारता हूं। ये मेल हम्म। मुझे 9:15, नीचे टाइम लिखा हुआ 16 अप्रैल। जी ये मेल मुझे जी आया है कि तू बहुत जी। बोल रहा है, आकर मुझे मारता हूं। और ये इस मेल आईडी से और भी मेल आए, और ऐसे मेल लगातार मेल और टेक्स्ट आते हैं। अब ये हिम्मत देखिए कि सीधा कह रहा है तुझे आकर मारूंगा, मेल पे, ट्विटर पर, फेसबुक पर। तो ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, होती है। और आपको याद होगा कि जब अमित शाह या ऐसे लोग बयान दे रहे थे शाहीन बाग के खिलाफ, और एक केंद्रीय मंत्री जब दिल्ली में एक सभा में कहता है कि गोली मारो सालों को, और भीड़ नारे लगाती है, और अगर मुझे याद है उसके अगले ही दिन एक शख्स पहुंच जाता है शाहीन बाग में और पिस्टल लेकर गोली चलाता हुआ पुलिस के एग्जैक्टली, शिकंजे में आता है, एग्जैक्टली। ठीक 24 या 48 घंटे के भीतर। तो ये इस तरह के बयान, इस तरह के प्रोवोकेशन और इस तरह की उत्तेजना भरी जा रही है लोगों में, और उसका असर ये होता है। इसमें दो, इस मेल आईडी से मुझे 2 मेल आए। एक मेल आया कि तू मोदी के खिलाफ बहुत बोलता रहता है, और उसके बाद दूसरा मेल आया कि अपना नंबर दे, तुझे आकर वही मारता हूं। मैं इसको अच्छा, और गंभीरता ये से। मेल जिस चैनल से दिया है, जी जिस बोलिए। तरह आया है, ये आइडेंटिफाइबल है। अगर जी पुलिस बिल्कुल। इज्जत से लग जाए तो इसको ट्रेस भी कर सकती है। हम्म। लेकिन जब आप पुलिस के पास जाएंगे तो क्या, अरे साहब ऐसे में तो आते रहते, चिंता न कीजिए। हम्म। किसी दिन देखिए, अजीत अंजुम के और साथ अगर इसी में कुछ ये, हो जाएगा तो एक नॉर्मल क्राइम की घटना मानी जाएगी। ये और इसकी दिक्कत इसी में ये भी बता दूं सिंह साहब, कि जब मैंने ये ट्विटर पर लिखा कि ऐसे मेल आ रहे हैं, तो उसमें नीचे जो बहुत सारे लोग जो इस रिजीम, इस सत्ता के पक्के अंध समर्थक है, उन लोगों ने लिखा है कि तेरे साथ हो जाए तो अच्छा ही है, तू क्या स्यापा यहाँ रो रहा है, तू क्या यह कर रहा है, तू मारा जाएगा। मतलब लोग इसको, इस तरह के मेल को जस्टिफाई कर रहे हैं, बड़ा इजी ले रहे हैं कि हाँ ठीक है, मेल आया तो आया, तेरे साथ ठीक होगा किसी दिन, चचा तेरा ऐसा ही होगा इंतजाम। तो ऐसी स्थिति बन रही है, हमने 5, 7, 10 साल पहले कल्पना नहीं की थी। और ऐसी स्थिति नहीं, बनती बिल्कुल। है तभी कोई सिरफरा किसी को कहीं मार सकता है और मार देता है। ये भी हमने देखा, ऐसी बहुत सारी बिल्कुल। कहानियां शंभू रेगर से लेकर और तमाम कहानियां हमने देखी है। तो ये रिटेलिएशन, ये रेडिकलाइजेशन, और इस तरह की जो कट्टरवादिता है, दोनों पक्षों से हो, इधर से हो या नहीं, उधर से, आप मैटर नहीं आप करता। सिंपल है इसका प्रोसेस कि आप लुम्पेनाइज करिए, उनको पढ़ने लिखने की सुविधा देने की कोई जरूरत नहीं, जॉब्स की कोई जरूरत नहीं। उनको लुम्पेनाइज करिए और बहुत हल्का सशक्तिकरण उनका करिए। ये बड़ा इसका वो होता है, क्योंकि तब नशा आएगा उसको। हल्का सशक्तिकरण, वो जब भी चाहे एम्स में किसी को भर्ती करवा सकता है। और वो हिंदू हृदय, जैसे कि विकास दुबे था, उसे ब्राह्मण हिंदू हृदय, ब्राह्मण हृदय सम्राट कहा जाता था। हम्म। तो या इस तरह अपराधीकरण करे, लायोनाइज करे, और उसके बाद इस तरह के लड़के जो बेकार घूम रहे हैं, जिनके पास आपने जॉब्स नहीं दिए हैं, वो सीधा इसमें आके किसी अजीत अंजुम को, किसी एमकेसी को कभी भी मार सकते हैं। और उसके बाद उनको बीजेपी ये श्योर कर देगी कि आपको टिकट मिल जाएगा। और जनता का अगर सोच यही होगा तो आप इसको कर क्या लेंगे? अगर जनता को हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये कल तुम्हारे ऊपर आएगा। तुम्हारा जो बेटा है, तुम तो बुजुर्ग होके निकल रहे हो, लेकिन तुम्हारे बेटे पे वो आएगा। ये लुम्पेंस किसी के होते नहीं है। ये तुम्हें नहीं देखेंगे कि तुम्हारा नाम एनके सिंह है, अजीत अंजुम है। और हो भी तो क्या उसका फर्क पड़ता है? अगर हमारा नाम तहरीक अहमद हो तो इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? लेकिन ये हिंदू मिलिशिया का एक जमीन तैयार हो रहा है, और इससे सत्ता को फायदा मिलने जा रहा है। लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा, लेकिन ये देश खत्म हो जाएगा। हमारी चिंता इसकी है कि जब हम इसको सीरिया के रूप में ले लेंगे तो डिक्टेटर तो कोई हो जाएगा, लेकिन ये देश खत्म होने जा रहा है इस घटना से। अब मुझे साफ, क्योंकि मैं जब क्राइम को सोशियोलॉजिकल पैरामीटर्स पे रख के देखता हूं, तब समझ में आता है कि इसका डायमेंशन क्या है, और ये डायमेंशन साधारण नहीं है। जी। एस के यादव जी उस समय जुड़े नहीं थे, वही सवाल जो मैंने तब पूछा था। एस के यादव जी, चूंकि आप प्रयागराज में हैं, तो वहां से क्या जानकारी मिल रही है इन 3 शूटर्स के बारे में? क्या ये मान लें जो वो बयान दे रहे हैं कि हम
माफिया को खत्म करके माफिया बनना चाहते थे, नाम करना चाहते थे, और इसलिए कोऑर्डिनेटेड ढंग से शूटर वहां पहुंचे। क्या इतना ही आसान है? यही मान लेने वाली थियरी है? थ्योरी तो कल रात से ही साफ हो गई थी। पब्लिक में बिल्कुल स्पष्ट धारणा है कि ये वेल प्लान है, कोई ये मानने को तैयार नहीं है। ऑडियो की प्रॉब्लम है, बहुत क्रैक हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कल रात हम लोगों ने ठीक से बात की, अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है बहुत, उसमें ना क्रैक हो रहा है। मेरे घर पर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन था वो इस समय काम नहीं कर रहा। मैं पड़ोस में आकर के मोबाइल के उससे जुड़ा हूँ इंटरनेट से, ये भी एक समस्या हो सकती है। आवाज आ रही है क्या आपके पास? आ रही है, लेकिन बहुत क्रैक कर रही है। चलिए बोलिए, सुनने की कोशिश करते हैं। तो कल भी हम लोग रात में बात कर रहे थे, और आज भी मैं देख रहा हूँ, मैं जिस रोड पर हूँ उसी रोड पे ये घटना हुई है। ये रोड वीआईपी रोड बनी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, मीडिया की गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। स्टेशन, रेलवे स्टेशन, चौराहे से और अस्पताल के बीच में दर्जनों मीडिया की गाड़ियां, और बहुत सारे लोग लाइव चला रहे हैं। कुछ लोग बात करना चाहते हैं मीडिया से, कुछ लोग अपने को तटस्थ रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बड़े उत्साह में हैं, और वही जो जश्न वाली बात हो रही थी, बहुत सारे लोग टीका उका लगा करके बाइट देने के लिए तैयार हैं। और लोगों में बड़ी दो तरह की पब्लिक बटी हुई है। एक तरफ जश्न का माहौल है कि बहुत अच्छा हुआ, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है कि कानून का राज होना चाहिए या गणतंत्र होना चाहिए। वो इतनी गंभीर चर्चा जाने नहीं चाहते हैं। वो सीधे सीधे ये जानना चाहते हैं कि योगी बहुत अच्छा करते हैं। योगी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। पब्लिक में ये परसेप्शन पूरा मीडिया के माध्यम से डाल दिया। आप जिस दिन योगी जी ने विधानसभा में, बहुत प्रॉब्लम है एसके यादव जी, मुझे बीच में रोकना होगा आपको, थोड़ा ऑडियो काफी क्रैक कर रहा है। एक बार फिर कोशिश करेंगे। सिंह साहब, ये जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे, जो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया या अखिलेश यादव ने या कुछ लोग, हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर हम संविधान, कानून, आइन की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि भीड़ में तब्दील हो गए या कर दिए लोग जिनकी सामाजिक और नागरिक होने की चेतना पर कट्टरता इस कदर हावी हो चुकी है कि वो कुछ और देखना सुनना ही नहीं चाहता। उसे लगता है योगी मोदी कह रहे हैं जो ठीक है, जो बीजेपी राजनीति कर रही है वो ठीक है, और जो देश में हो रहा है मिट्टी में मिला देंगे से लेकर, और ऐसे बयानों को ही वो अंतिम वाक्य मानकर और उसी पर अमल करते हैं, जश्न मनाते हैं, पटाखे चलाते, रात में तस्वीर आने लगी। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर उपाय क्या है? इसको कौन तय करेगा? ठीक है, एक न्यायिक आयोग की बात हो गई, लेकिन न्यायिक आयोग सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड न्यायिक आयोग होना चाहिए, तब भी एक भरोसा होता है। लेकिन न्यायिक आयोग, रात में भी मैंने जिक्र किया, सिंगल जुडिशियल कमीशन की बात हुई थी लखीमपुर खीरी के मामले में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। तो सवाल उठता है, ऐसे में इस अंधेरे में रोशनी कैसे देखें अगर मंत्री ही सारे बयान देकर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? अजीत जी, अगर सुप्रीम कोर्ट का ही शक है इसकी नियत पे राज्य सरकार की, तो हम लोग को क्यों नहीं होगा। लेकिन ये जो चिंता है आपकी बिल्कुल सही है कि वो बहुमत पाएंगे। देखिए, ये पहली बार हो रहा है दुनिया के डेमोक्रेसी में, पूरे दुनिया का जो डेमोक्रेसी जितना हम जानते हैं, ये पहली बार हो रहा है कि आवरण जो मकान का पहला फ्रंट पोर्शन होगा वो डेमोक्रेटिक होगा, जिसमें चुनाव भी होंगे, चुनाव में मतदान भी होंगे, नेता भी खड़ा होगा, नेता भाषण भी देगा, और सब कुछ, इलेक्शन कमीशन भी होगा। और लेकिन इसके पीछे जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ियां और यूनिवर्सिटीज पूरे दुनिया की ये पढ़ेंगी कि ये कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें कि फसाद जो होगा, जो सामने का भव्य पहला पोर्शन होगा, जो जिसको हम फ्रंट कहते हैं, वो डेमोक्रेटिक होगा, लेकिन अंदर धुर डिक्टेटरशिप होगी। और आइडियोलॉजिकल लेवल पे हम एक हिंदू मिलिशिया पैदा करेंगे। आज जो ये हुआ है अतीक अहमद का, इसको हम संविधान के पैरामीटर में कैसे देख पाएंगे? आप जरा सोचिए कि चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है
अतीक अहमद को आपने नुमाइश बना दिया। कोर्ट से डिसाइड होना है जो कुछ भी होना है, लेकिन आपने अतीक अहमद को, अच्छा इतना आपके लिए आसान है कि जब भी मीडिया चाहे मुंह में ठूस दे और कहे कि तुम्हारा बेटा मरा है, बोलो क्या इस पे भी जवाब नहीं दोगे? लगातार आपने ये वल्नरेबल किया कि मीडिया मुंह में ठूस रहा है, उसके वो बोल नहीं पा रहा है, मीडिया ठूसते जा रहे हैं, इसलिए कि आप उसको डिमोनाइज करना, वो डिमोन है, वो हो सकता है, वो राक्षस प्रवृत्ति का हो सकता है, लेकिन हमारा आपका ये तो कोर्ट का काम था ना कि वो देखिए आज आपने यहां पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो पेशाब करने जा रहा है तो मीडिया फोकस कर रहा है, वो वहां उसके लिए हॉस्पिटल गया है मेडिकल बोर्ड के सामने, उसके बाद आ रहा फिर मीडिया खड़ी, और इतनी खड़ी हो जाती है कि कनपट्टी में रिवॉल्वर लगा देता है कोई। तो ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी का बेसिक डॉक्ट्रिन पुलिस उसमें मैनुअल में ये बताया जा चुका है पुलिस वालों को। मैंने आज कई अफसरों से बात किया, ये तो बेसिक ट्रेनिंग में होता है कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी किसी मीडिया नहीं कोई भी हो, आप इतने नजदीक कैसे उसको आने देंगे? और ये कौन सा मीडिया का वो होता है? फिर एक जबरदस्ती आप मीडिया बुला लेते हैं और कहते पूछो 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 इससे पूछो, आपने तो ये किया ना। और वो मीडिया फिर अगली बार जाता है, कहता है अतीक की हेटरी देखो, इसने मुंह सीधा करके नहीं बोला, इसकी हेटरी अभी भी नहीं गई, ताकि समाज में जाए तो जाए कि डिमोन था, ताकि वो बूढ़ा आदमी पार्क में कह सके चलो धरती का बोझ गया। आप यहां तक उसको कंट्रोल कर रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेशन के प्रोसेस आप फोर्सेस में ला रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई उस समय जबकि फोर्सेस ये कह रही, 3 आदमी ये कह रहा है, 3 में से पुलिस वाले में से एक कह रहा है कि हाँ साहब गौ हत्यारे अगर मार देते हैं इन लोगों को, गौ समर्थक मार देते हैं तो इसमें गलत क्या है? और आपको याद होगा ये वो फेज था जिसमें तबरेज, जुनैद और पहलू खां ये सारे लोग मारे जा रहे थे। उस समय ये मानसिकता थी, आज तो काफी पानी बह गया है। 3 साल बाद ये मानसिकता फोर्स में भी बढ़ी है, समाज में भी बढ़ी है, और आपने ये क्रिएट किया। हर तीसरे दिन आपके लोग जब भाषण दे रहे हैं तो विश्व गुरु बना रहे हैं, युवाओं की शक्ति कर रहे हैं, और युवाओं को जॉब न देके, पढ़ाई न करा के उनको लंपट बना रहे हैं। तो ये हिंदू लंपटवादी फेज है जिसमें कि आप हल्का सा एग्रेशन दे देंगे, कुछ नहीं करना है, एक प्रोहिबिटेड बोर का रिवॉल्वर ही तो देना है, उसके बाद प्रोहिबिटेड बोर का एक रिवॉल्वर दे दीजिए, कनपट्टी तक तो पहुंचा दीजिए, बाकी तो वो खुद कर लेगा, और उसके बाद जय श्री राम बोल देगा। अगला जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसको एमएलए कब बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक खतरनाक मकाम पे है, और दुनिया की जो प्रेजेंट डेमोक्रेसी भारत की है, विश्व गुरु तो खैर क्या बनेगा, ये भारत की डेमोक्रेसी अगले 100 साल तक पढ़ाई जाएगी कि किस तरह डेमोक्रेसी का नाम था लेकिन पीछे तांडव हो रहा था, जिसमें कि अधिनायकवाद था, डिक्टेटरशिप थी, और मेजॉरिटेरियन मिलिशिया आपने पैदा कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा वो भी रिलीजियस चार्ज दूसरा वर्ग होता है, और 20 करोड़ लोगों को आप इस तरह सब्जुगेट करना चाहें तो शायद ये वोट के लिए तो आपके ठीक होगा, लेकिन ये समाज में अच्छी व्यवस्था तो नहीं लाएगा। तो ये जो आपका विकास, एक बात सिंह साहब एक सवाल मैं आपसे करूं, उससे पहले दर्शकों को एड्रेस करते हुए कि अतीक अहमद का आपराधिक इतिहास था। 40 साल 45 साल में अतीक अहमद पर 100 से 150 के आसपास मुकदमे दर्ज हुए। कहा गया कि एक समय मुकदमों की लिस्ट 200 पार कर गई थी। राजू पाल की जघन्य हत्या, यहां तक कि जाकर अस्पताल में भी गोलियां बरसाई गई कि कहीं वो बच न जाए। उमेश पाल को जिस ढंग से अभी मारा गया कुछ हफ्ते पहले हम सब ने देखा, सब वीडियो पर दर्ज है। अतीक अहमद ने इलाहाबाद और आसपास में जमीनों पर कब्जे किए, गैंग बनाकर अतीक ने खौफ का साम्राज्य बनाया, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। तो अतीक अहमद या उसके भाई अशरफ से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। हमारी सहानुभूति या हमारा भरोसा सिर्फ कानून और संविधान पर है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे वो कसाब क्यों ना हो, जो सीधे पकड़ा गया, जो पाकिस्तान से आया, जिसने कई लोगों की हत्या की, तो उसका भी ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद सजाए मौत मिली। इंदिरा गांधी के कातिलों का भी ट्रायल हुआ, बेअंत सिंह के कातिलों का भी ट्रायल हुआ, और राजीव गांधी के कातिलों का भी ट्रायल हुआ। ये कोई प्रधानमंत्री था, कोई उप प्रधानमंत्री, और कसाब का जिक्र किया। इसलिए हम ट्रायल और अदालती प्रक्रिया की बार बार बात कर रहे हैं। ये भी मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर हम लोगों को इस तरह से चिन्हित करेंगे जैसे हम अतीक अहमद या अशरफ के सिंपैथाइजर हैं।
बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कोई कातिल था तो उसके लिए फांसी के फंदे का इंतजाम अदालती कागजों में, अदालती प्रक्रिया में है। इस तरह से गोली मारकर कानून को भी की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती। एक बात। अब आते हैं सिंह साहब एक सवाल, चूंकि आप कह रहे हैं रेडिकलाइजेशन और एक दूसरे धर्म का भी रिटेलिएटरी रेडिकलाइजेशन जिसकी तरफ इशारा कर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको क्यों धर्म से जोड़ना। अतीक अहमद माफिया था, गैंगस्टर था, और वो अगर मारा गया तो माफिया मारा गया, इसको इस तरह से क्यों जोड़ने की कोशिश हो रही है कि मुस्लिम था या मुस्लिम को टारगेट किया, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। उसके लिए क्या जवाब है? नहीं, बहुत सिंपल सा है कि अतीक अहमद के प्रति कोई भी सिंपैथी रखने वाला आदमी तो नहीं होगा, वो जानवर ही हो सकता है। अतीक से सिंपैथी कैसे हो सकती है? किसी भी माफिया से, किसी भी आउटलॉरी के वर्ल्ड के लोग से आप सिंपैथी कैसे रख सकते हैं? उसको जबरदस्त सजा मिले। घिन आती है कि आपने अतीक को एमपी किसने बनाया? ये सिस्टम ने ही तो बनाया। 4 बार 5 बार एमएलए रहा है, ये सिस्टम ने ही तो बनाया। और अतीक ऐसे दुर्दांत आदमी को, तो अतीक से किसी को सहानुभूति होगा, वो आदमी नहीं पशु होगा। लेकिन सवाल इसका नहीं है। तब क्या ये अधिकार, ये जो लड़का जो गोली चलाया है उसको दे दिया जाए? उसकी तो कल का अगर वो बलात्कारी होगा तो फिर तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। कल जिन्होंने पहलू खां, तबरेज और जुनैद को मारा है, उनको ये अधिकार आप दे देंगे तो उसके बाद आपका घर सुरक्षित रहेगा क्या? इशू इसीलिए संविधान बना है ना। अगर ये धरती का बोझ आप डिसाइड करेंगे, आपका यूपी में खड़ा हुआ मंत्री ये डिसाइड करेगा कि पाप पुण्य क्या होता है, तो अतीक ने जो इतने जिंदगी किया है वो भी कहीं पाप पुण्य में ही तो रहे होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो मर गया वो पापी था, जो बच गया वो पुण्यात्मा है। तो फिर ये अगर ये चलेगा तो संविधान को फिर छोड़ दीजिए ना। इसलिए ये बेहूदगी की जो आवाजें हैं ना, ये प्रॉब्लम उसकी है। ये कहां से आ रहा है कि अतीक से किसी को सिंपैथी हो सकती है, लेकिन इस लड़के से भी सिंपैथी होगी इसलिए कि ये हिंदू है। एक सवाल और पूछा मैंने कि देखिए 3-4 दिनों से ऐसी लिस्ट यूपी के एक खास बिरादरी के बाहुबलियों की लिस्ट सोशल मीडिया में घूम रही है। उसमें तमाम सिंह हैं, धनंजय सिंह से लेकर ब्रिजभूषण सिंह से लेकर और राजा भैया से लेकर और पिंटू सिंह और ना जाने कितने सिंह, कहाँ के सिंह, सन्नी सिंह, कौन सिंह, सारे नाम घूम रहे हैं। और ये उसमें भी ऐसे लोग हैं जिन पर 20 से लेकर 100 तक, 80-60 तक मुकदमे हैं, और ब्रजेश सिंह भी उसमें शामिल हैं, और जो लंबे समय तक फरार रहा है। और ऐसे लोगों की लिस्ट है, ऐसे माफिया की, जिसकी अपने जिले में, अपने इलाके में तूती बोलती थी और अभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ठेकों के जरिए अपना धंधा करता है। तो ये आरोप लग रहा है कि उस तरह के माफिया जो किसी खास बिरादरी के हैं उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है, और इस तरह के माफिया जिनका नाम अतीक, अशरफ या मुख्तार है, उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं वोट और ध्रुवीकरण और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की मंशा है। आप इससे सहमत हैं सिंह साहब? नहीं, इसका दूसरा रूप देखिए। आप जब कांवड़िया चलता है तो आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड फूल बरसाते हैं। कांवड़िया का एक एसपी ने पैर धोया और पैर धोने के बाद वो वीडियो अपलोड कर दिया चीफ मिनिस्टर ऑफिस को। एक एसपी वर्दी में रह के उसने पैर धोया और हिकारत से उसने बहुत ही हेकड़ी से कहा, यहां तो इसमें क्या गलती है, मेरी श्रद्धा है उनके ऊपर। वर्दी में भी आप श्रद्धा रखते हैं तब आप पे शक होता है। पहले यह होता था कि अगर मान लीजिए कि मंदिर में आप सिक्योरिटी के लिए गए और उस प्रोसेस में आप अंदर चले गए, वर्दी में हैं, तो पुजारी टीका लगा देता था। आप जैसे ही बाहर निकलते थे तो पहला काम रुमाल से वो टीका पोंछते थे। ये अफसरों का आम तरीका था। आज जब वो टीका नहीं लगा रहे तो कह रहे कि पंडित जी टीका नहीं लगाया, और फिर वो बाहर निकलता है तो वो उस फोटो को चीफ मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ट्वीट करता है कि मैं मंदिर से निकला हूं, ये टीका लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आप इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं फोर्सेस को। तो फोर्सेस को जब आप इंडोक्ट्रिनेट करेंगे तो अतीक तो राडार पे रहेगा, लेकिन धनंजय सिंह नहीं रहेगा। जो 15 आदमी और हैं जो एक खास दूसरे उससे आते हैं, वो आपके टारगेट पे नहीं रहेंगे। चलिए, तो आप दोनों मेहमानों का अब मैं शुक्रिया अदा करूंगा। दर्शकों से सिर्फ एक अपील
कि ऐसे वक्त में जब सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, भाईचारे में दरार डालने की कोशिश हो सकती है, दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश हो सकती है, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि सचेत रहें, सतर्क रहें, किसी अफवाह पर भरोसा न करें। जो हुआ वो गलत हुआ, चाहे अतीक अहमद का आपराधिक इतिहास कितना भी संगीन रहा हो, कितने गंभीर मुकदमे रहे जिनका जिक्र हम बार बार कर चुके, लेकिन अतीक को अगर सजाए मौत मिलनी थी, अगर फांसी के फंदे पर झूलना भी था, तो उसका फैसला कोर्ट से होना चाहिए था। इस तरह से पुलिस हिरासत में 3 ऐसे शूटरों की गोलियों से अतीक और अशरफ का मारा जाना इस बात का सबूत है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसलिए हम सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस की मंशा पर, पुलिस की मुस्तैदी पर या पुलिस की लापरवाही पर, संविधान पर भरोसा करते हुए आप लोग भी भरोसा भी रखें, साथ में किसी अफवाह से बचें कि इस तरह की खबरें जो बहुत आने वाली है आएगी, जिसके किसी जद में आप ना आए, प्रभावित ना हो। इस अपील के साथ समीर आप कुछ अजीत कहना जी, चाहते हैं? एक अपील हम और करना चाहते हैं कि मैंने चूंकि फिलॉसफी का स्टूडेंट हूं तो हिंदू धर्म पढ़ा है, बड़ी गहराई से पढ़ा है, और मैं गीता का छात्र भी हूं, आज भी हूं। एक ही अपील करनी है कि कोई भी धर्म आपको हिंसा की वो इजाजत नहीं देता है, और हिंदू धर्म तो बिल्कुल नहीं। इसमें समाहन की शक्ति इतनी बड़ी है, अगर आप इसको गौर से पढ़े, कुछ न करें, गीता के चंद श्लोक पढ़ ले, तो हिंदू धर्म इतना बड़ा समाहन शक्ति वाला कोई और धर्म नहीं है। तो अगर ये सत्ता के लोग ये आपको लंपटवादी सोच की तरफ ले जा रहे हैं, एक घृणा पैदा कर रहे हैं, तो इससे बचिए। और मैं युवाओं से, खास करके दोनों वर्ग के युवाओं से कहना चाहूंगा कि रिलीजन का गलत डेफिनेशन पे आप न जाएं, और ये शांति बनाए रखें, इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे समीर? बस बिल्कुल यही इस दौर में जो सबसे जरूरी चीज है, आप दोनों लोगों ने वो चीज कह दी, और लब्बो-लुआब यही है कि अफवाह केवल लोगों की ओर से नहीं फैलाई जा रही है, दोनों समुदायों की ओर से नहीं फैलाई जा रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये सरकारों की ओर से भी फैलाई जा रही है। और सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जब इस तरीके से ऐसी हत्याओं को जस्टिफाई करने लग जाएंगे ईश्वर की कृपा के रूप में और आसमानी ताकत के रूप में, तो बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत दर्दनाक लगता है। और बड़े जिस दिशा में जा रहे हैं वो चीजें बहुत लगता है कि कहाँ जा रहे हैं। पर सारे लोगों को इन सब चीजों से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, अपने विवेक से काम लेने की जरूरत है। और ये जो जितने 3 अपराधी जो हमलावर पकड़ाए हुए हैं, आप इनको भी सोचिए कि इनका क्या भविष्य है। ये मत सोच लीजिए कि सारे एमपी एमएलए बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, देखते रहिएगा कहीं कुछ नहीं बनेंगे। इन्होंने अपने को भी बर्बाद किया, अपना जीवन भी, अपने परिवार का भी। और ऐसे तमाम लोगों को, इन जैसे लोगों से सीख भी लेनी चाहिए कि ये क्या है। तो बिल्कुल कोई भी उनको अगर बहकाने की कोशिश करता है तो उसमें नहीं आना चाहिए, अपने विवेक से काम लेना चाहिए कि वो खुद क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और दर्शकों को बता दें कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जैसे भी इस तरह की खबरों में कुछ नई जानकारी आएगी, कोशिश करूंगा कि फिर से आप तक पहुंचाऊं तमाम मेहमानों के साथ और विश्लेषण के साथ। फिलहाल इस वीडियो को, इस संवाद को खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का, एनके सिंह साहब, समीर आत्मज, और दर्शकों को भी नमस्कार भी, शुक्रिया भी, क्योंकि इतनी देर तक आपने देखा और सुना। नमस्कार।